बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम सोर्सेज को देखें तो दो तरह के इसके सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कौन सा ऐसा जरिया है जिसमें से हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक तो फ्रॉम लिविंग थिंग्स और दूसरा क्या है, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनसे हम हासिल करते हैं। इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को कैसे हम हासिल करते हैं। तो सबसे पहले है कोल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग कोल से स्टडी करेंगे कि कोल से कैसे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। बेसिकली ये होते क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे प्रेजेंट रहते हैं, उसके नीचे ये दबे और जब इनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं। कौन से एक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आके इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इसके अलावा जब इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक तो बैक्टीरियल एक्शंस है, दूसरा जब केमिकल एक्शंस होते हैं। तो ये जो फॉसिल, ये जो आप जो ट्रीज वगैरह हैं जो कि जमीन के अंदर दबे रह जाते हैं, या जो एनिमल्स हैं जो कि दबे रह जाते हैं इतने ज्यादा मिलियन ईयर्स अगो, तो फिर जो है ये किस में चेंज हो जाता है, वो ये चीजें फ्यूल्स में चेंज हो जाती है, जो कि कोल भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकता है और पेट्रोलियम भी हो सकता है। अब कोयले को बनाना है किससे, वुड से। वुड जो कि लकड़ी है। जब जो वुड होगी, जब मिलियंस ऑफ years ago जब पड़ा रहेगा beneath the earth crust, तो इस due to high pressure and at high temperature ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, पीट में। ये भी कोयले की ही एक फॉर्म है, पीट। और जब पीट पे फर्दर हाई प्रेशर अप्लाई करे होगा beneath the earth crust, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिग्नाइट में। लिग्नाइट। और जब लिग्नाइट पे फर्दर हाई प्रेशर अप्लाई होगा beneath the earth crust, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटिनियस कोल में। ब्यूटिनियस कोल। और फर्दर जब हाई प्रेशर इसके अंदर अप्लाई होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रासाइट में। यानी ये सारी ही कोयले की एक फॉर्म है, और जो एंथ्रासाइट है वो प्योर फॉर्म पे चला जाता है कि वुड से पी से लिग्नाइट एंड देन ब्यूटिनियस कोल, और उसके बाद आ जाता है एंथ्रासाइट। एक्चुअली जो कोल है वो एक सॉलिड फ्यूल है। कोल जो है ये क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, और ये जो कोल है ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनता है। ये किससे मिलके बनता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये मिलके बनता है। और कोयले में मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक
कंपाउंड से बना होता है। नेक्स्ट आपके जो इस टॉपिक में एक और जो चीज आती है वो है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। अब कार्बोनाइजेशन नाम से जाहिर है इसमें क्या हो रहा है, कार्बन की एडिशन हो रही है, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन में क्या हो रहा है कि इसमें कोल को हीट करें। इसमें क्या होता है, जब कोयला होता है इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एंड टेम्परेचर एंड जो प्रेशर जो राउंड अबाउट है, टेम्परेचर वो है 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि जब कोल को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर राउंड अबाउट 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, कोल कन्वर्ट हो गया किस किस में, कोक में, कोल tar में और कोल गैस। और ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। एक क्वेश्चन आता होता है पेपर में, ये वुड, कि हाउ वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, एंड एक आता होता है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, 2 नंबर का सवाल। नेक्स्ट, अब ये जो कोक, कोल tar एंड कोल गैस है, अब इसमें कोल tar जो है ये होता क्या है, कोल tar, व्हाट इज दिस कोल tar। तो कोल tar में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लिक्विड फ्रैक्शन है। ये क्या है, लिक्विड फ्रैक्शन। ठीक है, कोल tar क्या है, ये एक लिक्विड फ्रैक्शन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और मोस्टली इसमें क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या है जो इसमें आती है कि इसके मेन रिजर्व्स कंपाउंड, रिजर्व्स। नाउ अब इसके रिजर्व्स की बात करनी है कि रिजर्व्स इसके जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं कोयले के। तो टोटल जो पाकिस्तान में कोयला जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 184 बिलियन टन, 184 बिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, टोटल जो है इतना, और जिसमें से जो 80% है वो यूज होता है ब्रिक्स बनाने में फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस,